प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज शब बारात है और आज के दिन अक्सर व बेशतर लोग ये सर्च करते हुए नज़र आते हैं कि आज के खुसूसी इबादत क्या है, आज कौन सी इबादत हम करें, उसका तरीका क्या है। दूसरा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है वो ये कि आज के दिन क्या मुर्दे घर आते हैं, या अगर मुर्दे आते हैं तो वो कौन से मुर्दे आते हैं, सभी मुर्दे आते हैं या कोई खुसूसी कोई मुर्दे हैं, गुनहगार आते हैं या अच्छे काम अच्छे फेल करने वाले आते हैं। तो आज इसी को लेकर हम रहीमिया दारुल इफ्ता शाड़ी शरीफ रामगढ़ झारखंड आए हैं और हमारे साथ हमारे बीच इस समय दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती नैयर रजा कादरी साहब की बिला है। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं आज की इबादत के बारे में और मुर्दों का आना होता है तो किनका। ओवर टू यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज शब बारात यानी जिसे लैलतुल बारात के नाम से जानते हैं, वो शब आने वाली है। और अभी जैसा कि आली जनाब मोहम्मद इरफान साहब ने सवाल किया कि शब बारात में रूहें अपने घर आती हैं या नहीं, किन की रूहें आती हैं, और इस रात के कोई ख़ास इबादत है नफल की शक्ल में, इसे वाज़े कर दे ताकि उम्मत मुस्लिमा तक ये पैगाम नशर किया जा सके। तो सबसे पहले मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि आली जनाब मोहम्मद इरफान साहब जो नेक खसलत के मालिक हैं और इल्मी सलाहियत भी रखते हैं, और इनका एक मकसद खैर ये होता है कि उम्मत मुस्लिमा तक पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें दर्स दिया जाए ताकि जो बुराइयां हमारे समाज में हैं उसका किसी तरीके से ख़ात्मा हो सके। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पहल है। अभी उन्होंने रूहों के ताल्लुक़ से कहा कि रूहें अपने घर आती है या नहीं आती हैं, तो इस ताल्लुक़ से मैं अल जन्नतो वन्नार व फ़क्तुल औलाद सफ़ा नंबर 33 की एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। वो ये कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मोमिनीन की रूहें, अब इससे वाज़े हो गया कि जो गैर मोमिन हैं उनके ताल्लुक़ से ये बयान नहीं है। आप फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूहें ईद के दिन, आशूरा के दिन और रजब के महीने के पहले जुमा के दिन और शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं और कहती हैं, आज की रात हमारे इसाले सवाब की नीयत से सदका करके हम पर मेहरबानी करो, अगरचे एक रोटी ही सही हो, क्योंकि हम उसके मोहताज हैं। और अगर घर वाले इसाले सवाब ना करें तो वह हसरत के साथ लौट जाती हैं। पता ये चला जो मोमिनीन की रूहें हैं वो खुसूसियत के साथ इस रात शब बारात को अपने घर आकर के दरवाज़े पे खड़ी होती है, और जैसा कि मैंने बयान किया कि वो जिंदों की जानिब से सदक़े के मुतालबात करते हैं कि सदका करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए हम पर रहम करम का नुज़ूल फरमाए, परवरदिगार आलम मेहरबानी फरमाए। और यकीनन उस रात में खुसूसियत के साथ शब बारात में, जैसा कि हमने कहा कि शब बारात बहुत ही अजीम रात है, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास तौर पे तजल्ली फरमाता है। इस रात में हमें अपने मरहूमीन को याद करना चाहिए, उनके लिए सदका खैरात करनी चाहिए। थोड़ी ही सी कलील मिक़दार ही में शय हो, हमें सदका खैरात करनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस रात में खुसूसियत के साथ कब्रिस्तान जाएं और वहाँ पे पहुँच कर के ज़िक्र व अज़कार करें, मुसलमानों के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। यकीनन अगर कोई उस रात में कब्रिस्तान जाता है, बल्कि यहाँ तक के फरमाया गया किताबों में कि किसी भी मरहूम मुसलमान की कब्र पर, चूँकि ये किसी एक रात के ताल्लुक़ से मामूल नहीं है,
बल्कि हर एक रात। लेकिन चूंकि शब बारात का मामला करीब है, जिसकी बुनियाद पे मैं बयान कर दूं, लेकिन कोई रात मखसूस मुख्तस नहीं है। कहा यह गया किसी भी मरहूम मुसलमान की कब्र पर या किसी वलीउल्लाह के मज़ार पर जाने का इरादा करे तो पहले अपने घर पर वो मकरूह वक्त ना हो 2 रिकत नफ्ल नमाज पढ़े। हर एक रिकत में सूरह फातिहा के बाद 21 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह अखलास पढ़े और उस नमाज का सवाब मरहूम जिसकी कब्र पर जाने का इरादा है या उन वलीउल्लाह की बारगाह में सवाब पेश करे। अल्लाह ताला उस फौत शुदा मरहूम की कब्र में नूर पैदा करेगा और उस यानी इसाले सवाब करने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। ये अमल सिर्फ उस शब बारात के लिए ख़ास नहीं, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि पूरे साल किसी भी मरहूम की कब्र पर जाने का इरादा करे तो कर सकते हैं। ये हवाला है फतावा आलमगीरी शरीफ जिल्द 100 सफ़ा नंबर 350, यानी फतावा आलमगीरी शरीफ में यह तहरीर किया गया है। और अभी भाई साहब ने एक सवाल किया कि शब बारात में नवाफिल नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, कोई ख़ास इबादत के ताल्लुक से, तो मैं उस ताल्लुक से ये कहने की कोशिश करूं कि यकीनन शब बारात हो या दिगर जितनी मुतबर्रक रातें हैं, हमें उस रात में बाद नमाज इशा सबसे पहले अपनी क़ज़ाए उम्री ज़्यादा से ज़्यादा अदा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे ज़िम्मे कोई नमाज बाकी रह गई है जिसकी अदायगी हमने नहीं की है, तो अगर वो फ़र्ज़ नमाजें हैं या वाजिब है तो उनकी अदायगी ज़रूरी हुआ करती है। बहरहाल तो शब बारात के कुछ ख़ास नवाफिल आपके सामने मैं बयान करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले 2 रिकत नफ्ल नमाज आप तहियतुल वज़ू की नियत से पढ़ें और इसकी तरकीब ये है कि हर एक रिकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और सूरह अखलास 3 मरतबा आप तिलावत करें और इस तरीके से रिकात मुकम्मल करें। इसकी फजीलत किताबों में ये आती है कि हर एक कतरा पानी के बदले परवरदिगार आलम 700 रिकत नफ्ल नमाज का सवाब अता फरमाता है। और दूसरी एक नमाज और इस तरीके से पढ़ी जाती है, वो इस तरीके से कि आप 2 ही रिकत की नीयत से नियत करें, आप नफलुई की नियत करें और हर एक रिकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह अखलास 15 बार आप पढ़ें। सलाम के बाद 100 बार दुरूद शरीफ आप पढ़ें। इसकी फजीलत यह बयान की जाती है कि रिज़्क़ में बरकतें होगी और बंदा रंजो गम से निजात पाएगा और गुनाहों की मग़फ़िरत होगी। और इसके ताल्लुक़ से और भी नमाज़ें तरीके आते हैं और भी नमाज का तरीका बतलाया जाता है। एक और नमाज का तरीका मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूं। सबसे पहले वो इस तरीके से कि आप शब बारात जो ही आए, वो शब आए और मगरिब की नमाज पढ़ लें, उस नमाज से आप फारिग हो जाए। तो फारिग होने के बाद आप 2-2 रिकात करके 6 रिकत खुसूसी नवाफिल की आप अदायगी करें। और नवाफिल की अदायगी आपको इस तरीके से करना है, चूँकि ये मामूलाते औलिया किराम में से है कि 2 रिकत आपको दराजगी उम्र की नीयत से पढ़नी है कि परवरदिगार आलम उसके ज़रिए हमारी उम्र को दराज फरमा दे। उसके बाद 2 रिकत आपको बलाओं से हिफाजत के लिए अदा करनी है और फिर आखिर में 2 रिकत आपको इस नीयत से अदा करने के परवरदिगार आलम गैरों की मोहताजगी से हमें बचाए और सिर्फ अपना मोहताज बनाए रखे। उस नमाज के लिए तरीका ये बतलाया जाता है कि 2-2 रिकात करके आप नफल की नियत करें, 2-2 रिकात करके आपको पढ़ना है और जिस तरीके से आप दिगर नवाफिल को अदा करते हैं उसी तरीके से अदा करना है। और जब 2 रिकात मुकम्मल हो जाए तो मुकम्मल होने के बाद सूरह अखलास 21 मरतबा तिलावत करनी है और सूरह यासीन 1 बार तिलावत करनी है। उसके बाद दुआए निस्फ़े शाबान जो किताबों में मज़कूर है उसकी आपको तिलावत करनी है। और इस तरीके से जब 2 रिकात मुकम्मल हो जाए, इस तरीके से आपको सूरह अखलास 21 मरतबा, सूरह यासीन 1 दफ़ा और दुआए निस्फ़े शाबान 1 दफ़ा तिलावत करनी है। फिर 2 रिकात पढ़नी है,
फिर पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद इसी तरीके से तिलावत करनी है, फिर 2 रिकात पढ़नी है, फिर पढ़ने के बाद इसी तरीके से तिलावत करनी है। यकीनन जब बंदा इस तरीके से तिलावत करता है तो कहा यह गया है किताबों में कि परवरदिगार आलम उसके नामे आमाल में सवाब का ज़ख़ीरा इनायत फरमाता है और उस बंदे के लिए बेशुमार फ़ज़ाइल वारिद होते हैं जो बंदा इस तरीके से नवाफिल नमाज की अदायगी करता है। मगर एक बात ज़रूर ये कहने की कोशिश करूँ कि नवाफिल की ज़रूर हमें कसरत करनी चाहिए, नवाफिल नमाज की हमें और आपको ज़रूर अदायगी करनी चाहिए, लेकिन खुसूसियत के साथ हम जुमला बिरादरान इस्लाम को सबसे पहले क़ज़ाए उम्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उसकी अदायगी ज़रूरी है। और खुसूसियत के साथ आखिरी बात बयान करने की कोशिश करूँ कि हम जुमला बिरादरान इस्लाम को शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा हमें और आपको रखना चाहिए और हो सके तो उससे पहले आप एक दिन रख लें, ये बेहतर है। फरमाया यह गया किताबों में कि जो कोई 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखेगा और उससे पहले 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का भी रोज़ा रख लेगा तो परवरदिगार आलम उस दिन साल भर के, क्यों, इसलिए कि यही वो दिन है या यही वो शब है कि साल भर के आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो क्या ही बेहतर होगा कि हमारे नाम आमाल जब रब्बे कदीर की बारगाह में पेश हो तो हम ऐसी हालत में हो कि रोज़ादार हो। और रोज़ेदार के ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुझको अंबर की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। इसलिए हमें और आपको रोज़ा भी रखनी चाहिए, नवाफिल की अदायगी भी करनी चाहिए। दिगर मामूलात जो मैंने बयान किया, हम जुमला बिरादरान इस्लाम को तमाम तर मामूलात अमल करनी चाहिए। रब्बे कदीर की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम